चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक छोटी लड़की की कहानी, जिप्सी लड़की के नए जूते। इसे हमने लिया है www.arvindguptatoys.com से। इस पुस्तक में एक खाना बदोश परिवार की तस्वीर है और नन्ही बच्ची की छोटी छोटी खुशियों की कहानी है। तो सुनिए ये कहानी, जिप्सी लड़की के नए जूते। एक समय की बात है, एक जिप्सी लड़की थी जिसका नाम था मैगी। अपने जिप्सी माता पिता के साथ वह दुनिया के कई नगरों में घूमी और एक दिन वे सब एक बड़े विशाल नगर में आ पहुँची। वह एक खाली स्टोर में रहने लगे। स्टोर के आगे के हिस्से में चमकीला नीला रंग किया हुआ था, लेकिन वे स्टोर के पिछले हिस्से में रहते थे। मैगी की माँ क्रिस्टल बॉल देखकर लोगों का भविष्य बताती थी और शाम के समय वे सब लोग मिलकर गीत गाते थे और उन गीतों में उन जगहों के बारे में बताते थे जहाँ वे अभी तक घूम कर आए थे। वह एक बहुत ही सुखी परिवार था। जिस स्टोर में वे अब रहने लगे थे वह कभी जूतों का स्टोर हुआ करता था। एक दिन स्टोर की अलमारी में एक शेल्फ में मैगी के पिता को जूतों का एक डिब्बा मिला। उस डिब्बे के अंदर लाल रंग के सुंदर चमड़े के जूते थे जो स्टोर वाले वहाँ भूल से छोड़ गए थे। इतने सुंदर जूते मैगी ने आज तक नहीं देखे थे और वह बिल्कुल उसके नाप के थे। हर छोटी जिप्सी लड़की नाचने के लिए ऐसे ही सुंदर चमड़े के जूते पहनना चाहती थी। अपने जूते दिखाने के लिए वह भागकर माँ के पास गई। उस समय माँ किसी दूसरी महिला के साथ व्यस्त थी और माँ ने कहा, ओह ये तो बहुत ही सुंदर हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पाँव के नाप के ही जूते मिले। मैगी ने पूछा, क्या इन जूतों में आपको मैं नृत्य करके दिखाऊं? माँ ने धीमे से कहा, बाद में मेरी बच्ची, अभी मैं इनके साथ व्यस्त हूँ। तो जिप्सी लड़की मैगी बाहर रास्ते पर आ गई और अपने लाल रंग के सुंदर चमड़े के जूते पहनकर खुशी खुशी बाहर घूमने लगी। आगे सड़क के मोड़ के पास फायर हाउस था। वह उसके सामने रुकी और फायरमैन यानी आग बुझाने वाले लोगों से उसने पूछा, क्या मैं अपने नए लाल जूतों में आपको सुंदर नृत्य करके दिखाऊं? लेकिन उस समय खतरे की घंटी बजी और आग बुझाने वालों को दौड़कर आग बुझाने के लिए जाना था। वे इंजन पर सवार हो गए और उन्होंने कहा, अभी नहीं प्यारी लड़की, अभी हमें आग बुझाने के लिए तुरंत जाना होगा। हम जब वापस आएंगे तब तुम अपना नृत्य दिखाना। लाल रंग का विशाल फायर इंजन बड़ी तेजी से वहाँ से चला गया। उसकी घंटी टन टन बज रही थी और सायरन भी जोर से बज रहा था। मैगी रास्ते पर आगे चलती गई। वहाँ एक बेकरी की दुकान मिली। भीतर जाके उसने काउंटर पर खड़ी महिला से पूछा, क्या मैं अपने नए लाल जूतों में आपको एक नृत्य करके दिखाऊं? महिला ने कहा, ओह अभी नहीं, हमें शादियों और जन्मदिन के केक बनाने हैं। हम बहुत व्यस्त हैं, अभी तुम्हारा नृत्य नहीं देख सकते। हाँ, हम तुम्हें एक कुकी दे सकते हैं। और उन्होंने उसे एक कुकी दी। मैगी ने धन्यवाद किया और आगे चली गई। सड़क के मोड़ तक पहुँचते पहुँचते उसने कुकी खा ली और जब मोड़ पर पहुँची तब उसने कुछ लोगों को सड़क के बीच में बने मेन हॉल के अंदर जाते देखा। हेलो, उसने उन लोगों से कहा, क्या मेरे इन नए जूतों में मुझे नृत्य करते देखना आप पसंद करेंगे? हमें खेद है जिप्सी लड़की, उन लोगों में से एक ने कहा, लेकिन हमें इस मेन हॉल के नीचे कुछ तारों को ठीक करना है। तुम्हारा नृत्य देखने के लिए हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। और वे सब उस मेन हॉल से नीचे चले गए और गायब हो गए। मैगी ने इधर उधर देखा। वहाँ एक पालतू जीवों की दुकान थी। वो दुकान कुत्ते और बिल्लियों से
पक्षियों और मछलियों से भरी हुई थी। उसने सोचा कि वह उस दुकान के अंदर जाकर नृत्य करेगी, लेकिन भीतर कुत्ते भौंक रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे और एक बड़े पिंजरे के अंदर बंद बड़ा हरा तोता लगातार चीख रहा। सिर्फ पानी के बुदबुदाते टैंक में तेजी से तैरती मछलियां ही शांत थी। इस भयंकर शोर में कोई भी मेरी बात, डफली की झंकार सुन नहीं पाएगा, मैगी ने अपने आप से कहा और वह पालतू जीवों की दुकान से आगे चली गई। अब मैगी थोड़ी उदास हो गई, इसलिए वह अब फूलों की दुकान में गई ताकि वह फूलों की अच्छी खुशबू सूंघ सके। क्या मैं अपने नए लाल जूतों में आपको एक नृत्य करके दिखाऊं? उसने दुकान की खड़ी महिला से धीमी आवाज में पूछा। अरे, तुम्हारे जूते तो बहुत ही सुंदर हैं, महिला ने कहा, लेकिन आज रात मिसेस फील्डिंग जोन्स एक दावत दे रही हैं और मुझे उनके घर में इन फूलों से सजावट करनी है। सच में तुम्हारा नृत्य देखने के लिए मेरे पास जरा भी समय नहीं है। फिर वह मुस्कुराई। तुम्हारे लाल जूतों से मिलता जुलता एक लाल गुलाब तुम्हारे लिए, और उन्होंने मैगी को एक लाल गुलाब दिया। मैगी ने धन्यवाद कहा और दुकान से बाहर आ गई। वो फिर रास्ते पर चलने लगी। इसी तरह वह एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक चलती गई। वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही थी जो उसका नृत्य देखने को तैयार हो, पर यहाँ तो सभी व्यस्त थे। आखिरकार वह रास्ते के अंतिम छोर तक पहुँच गई। वहाँ एक पार्क था, हरा भरा और सुहावना। वहाँ कबूतर गुटर गूं कर रहे थे, गिलहरियाँ ची ची कर रही थीं और मंद हवा में पेड़ों के पत्ते फड़फड़ा रहे थे। मैगी आज तक अपने घर से इतनी दूर कभी नहीं आई थी और यह पार्क उसने कभी नहीं देखा था। उसने पार्क के अंदर जाने की सोची। पार्क के अंदर धूप में घास पर लेटे कुछ लोग सो रहे थे। बूढ़ी औरतें कबूतरों को दाना डाल रही थीं और एक बेंच पे एक कतार में बैठी बच्चों की आया बुनाई कर रही थी। क्षमा करें, मैगी बोली, मैंने नए जूते पहने हैं और मेरे पास एक लाल गुलाब है और एक डफली है। मैं आपके लिए एक नृत्य करना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है आपको मेरा नृत्य बहुत अच्छा लगेगा। ओह हे भगवान, नहीं, आया चिल्लाकर बोली, तुम्हारे नृत्य की आवाज और डफली की झंकार से बच्चों की नींद खुल जाएगी, वो रोना शुरू कर देंगे, भागो यहाँ से। छोटी लड़की दूसरी ने कहा, हमें यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं चाहिए। मैगी चुपचाप वहाँ से चली गई। उसे एक खाली बेंच दिखाई दिया जो उन सब लोगों से बहुत दूर था। वह उस बेंच पर बैठ गई और अपने नए जूतों में उसने अपने पांव के अंगूठे हिलाए डुलाए। धूप ने जूतों पर चमकदार सितारे से बना दिए। वह उन्हें देखने लगी। फिर धीमे से उसने अपनी डफली बजाई। एक छोटी गिलहरी जो एक अखरोट लिए जा रही थी रुककर मैगी को देखने लगी। मैगी ने चोरी से गिलहरी को देखा और उसका चेहरा खिल उठा। शायद छोटी गिलहरी, उसने कहा, तुम मेरा नृत्य देखना चाहोगी? वह फुदक कर बेंच से उठ गई और फिर उसने अपनी डफली उठाई। अपने नए चमकते हुए जूतों से जमीन को थपथपाया, अपने लाल गुलाब को घुमाया और नृत्य करने लगी। सिर्फ एक छोटी गिलहरी ही उसका नृत्य देख रही थी और वह नृत्य करती रही, करती रही, करती रही। आखिरकार डफली से उसने जोर की एक झंकार की और एक अंतिम बार घूमकर रुक गई। लेकिन यह क्या सुनाई दिया उसे? तालियां और किसी के हंसने की आवाज। और फिर किसी ने कहा, कितना सुंदर नृत्य था, धन्यवाद धन्यवाद। मैगी ने घूमकर देखा, वहाँ एक महिला थी जो प्रसन्नता से मुस्कुरा रही थी। 10 छोटे बच्चे उसके पीछे खड़े थे। कितना सुंदर नृत्य था, उस महिला ने फिर से कहा। और कितना आश्चर्यजनक, एक छोटी लड़की ने कहा। और कितना तेज, एक लड़के ने कहा। काश मैं भी ऐसा नृत्य कर पाता, एक अन्य बच्चे ने कहा। प्लीज प्लीज छोटी लड़की, हमारे लिए फिर से नृत्य करो, उन सब ने एक साथ कहा। तो जिप्सी लड़की मैगी फिर से नृत्य करने लगी।
उसके नए लाल रंग के सुंदर जूते धूप में चमक रहे थे। फिर वह सब बच्चे घास में फुदकने लगे, लुढ़कने लगे, जोर जोर से हंसने लगे और बहुत खुश हुए। गोल गोल भागने लगे और सब मिलकर सिंह पानी के फूल तोड़ने लगे। आखिरकार सबके लौटने का समय हो गया, लेकिन मैगी के जाने से पहले उस महिला ने उसका नाम और उसके घर का पता पूछा। मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगी, उसने कहा। अगर तुम हमारे स्कूल आ पाओ तो हम तुम्हारा नृत्य अक्सर देख पाएंगे। मैगी ने हाथ हिलाकर अपने नए मित्रों को अलविदा कहा और भागकर पार्क से बाहर आ गई और स्टोर में अपने घर पहुँचने तक सारे रास्ते वह अपने नए चमकीले लाल रंग के जूतों में फुदकती रही और नाचती रही। आज मैगी बहुत खुश थी। तो बच्चों, ये थी कहानी जिप्सी लड़की के नए जूते। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।